हेलो नमस्कार, आई एम डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि हम वेरिकोज वेन को बगैर सर्जरी के कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके क्या क्या मेथड्स हैं जो कि बगैर सर्जरी के आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने बताया कि वेरिकोज वेन होता क्या है। जब भी आप खड़े होते हैं या चलते हैं तो आपके पैरों की नसें फूलने लग जाती हैं, मोटी मोटी होने लग जाती हैं, तो होता है वेरिकोज वेन। वो क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड पूलिंग होती है, वीनस पूलिंग होती है कि जब आप खड़े रहते हैं लंबे समय तक तो ब्लड नीचे आ जाता है ग्रेविटी की वजह से। अब ये होता क्यों है? इसके कारण क्या क्या हैं? इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि परफोरेटेड इनकॉम्पिटेंस, यानी कि दो तरह की वेन्स होती हैं, एक सुपरफिशियल होती है और डीप होती हैं। तो सुपरफिशियल वेन से ब्लड डीप वेन्स में जाता है, वो वन वे वॉल की तरह एक्ट करता है परफोरेटर्स में। लेकिन जब वो परफोरेटर्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें ब्लड डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में जाने लग जाता है और सुपरफिशियल वेन में जाके वो पैरों में नीचे की तरफ जाने लगता है। या फिर कंजेनाइटल अगर कोई दिक्कत है तो, कि जन्मजात से कोई कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। या फिर आपको पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है या कोई आपको चोट वगैरह लगी है, उसकी वजह से भी ये वेरिकोज वेन डेवलप हो सकती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इनिशियली तो इसमें सिम्टम्स होते हैं कि आपको ड्रैगिंग सेंसेशन, पेन होगा, पैरों में भारीपन होगा, मीठा मीठा सा दर्द होगा और नसें फूली रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसको इग्नोर करते जाते हैं तो ये सिम्टम्स एग्रवेट होने लग जाते हैं। जैसे कि पैरों में सूजन आने लगती है और उसमें एडिमा होने लगता है, यानी कि सूजन मतलब एडिमा होने लगता है, और उसकी वजह से डिस्कलरेशन भी होने लगती है और लास्ट स्टेज में इसमें अल्सरेशन भी हो जाती है। अब हम इसका कैसे पता करेंगे कि वेरिकोज वेन्स है? तो आप जब भी जो खड़े होंगे तो आपके पैरों की नसें फूलेंगी। अब इसकी जांच क्या क्या होती है? इसकी जांच होती है कलर डॉपलर से। आप अपने सर्जन के पास जाएंगे, सर्जन से मिलेंगे तो आपको चेक करके बता देंगे कि आपको वेरिकोज वेन्स है, और उसके लिए कलर डॉपलर कराया जाता है ताकि उससे पता चलता है कि दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि बगैर सर्जरी के क्या क्या ट्रीटमेंट है। हम अमूमन डरते हैं किसी भी चीज़ में सर्जरी से कि हमें चीरफाड़ होगी, टाँके लगेंगे, वो टाँके खुलवाने होंगे। तो आज के टाइम में एडवांसमेंट होने की वजह से एक जस्ट निडल प्रिक से ही आपकी वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके क्या क्या ऑप्शन हैं? उसके ऑप्शन हैं जैसे स्क्लेरोथेरेपी, फोम स्क्लेरोथेरेपी, कि उसमें इंजेक्शन लगा के आपकी वेन्स में स्क्लेरोजिन डाल दिया जाता है और उसकी वजह से आपकी नसें ख़त्म हो जाती हैं। या फिर हम एक निडल प्रिक से भी आपकी लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि एक निडल प्रिक होगा, उसके थ्रू हमारा लेज़र फाइबर जाएगा और लेज़र फाइबर जाके उसको वेन को कोलैप्स कर देगा। तो ये ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसमें कि आप कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में आ सकते हैं। इसमें कोई एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ समय में या फिर एक दिन रुक के और अपने घर जा सकते हैं। उसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई टाँके नहीं लगते, आपको कोई टाँके खुलवाने के या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई इंसिजन नहीं दिया जाता है, और ये बिल्कुल सेफ़ है और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आप इनके लिए हमसे मिल सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद।